स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। आइए सुनते हैं दशहरा से जुड़ी 5 कहानियां। किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे उसके बहुत सारे कारण होते हैं। दशहरा भी एक ऐसा पर्व है जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। आज हम आपको दशहरा से जुड़ी हुई कहानियों से अवगत कराएंगे, जिसमें राम और रावण की दशहरा की कहानी, पांडव और कौरव की कहानी, दुर्गा माता और महिषासुर की दशहरा की कहानी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पहली, लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय। रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार और अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। इसी दौरान लंका अधिपति और राक्षस राज रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। अपने भाई लक्ष्मण, सेवक हनुमान और वानर सेना की सहायता से श्री राम ने रावण व उसकी सेना का अंत किया और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई वो भी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी ही थी, इसलिए इसे विजयदशमी या दशहरा भी कहा जाता है। बुराई के अंत के प्रीतात्मक रूप में इस दिन लोग रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का दहन करते हैं। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका मुख भैंस का था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसकी मृत्यु किसी मानव, दैत्य या देवता के हाथों न होकर किसी स्त्री के हाथों में हो। इसके बाद वरदान की शक्ति से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं ने देवी आदि शक्ति का आह्वान किया। इस आह्वान के दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक ऊर्जा निकली और 10 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री यानी आदि शक्ति के अवतार देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए। मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे 9 दिनों तक युद्ध किया और अंततः 10वें दिन यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को उसका वध कर दिया। विजय के इसी पर्व को याद करते हुए दुर्गा पूजा मनाई जाती है। सती पार्वती की घर वापसी। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 24 पुत्रियों में से एक थी सती। सती भगवान शंकर की पत्नी थी। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें महादेव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। अपने पति के इस अपमान पर सती बहुत क्रोधित हुई और यज्ञ की अग्नि में कूद गईं। जब भगवान शंकर को इसका पता चला तो वे क्रोध से भर गए और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरे जगत में हाहाकार मच गया। महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। कुछ समय के बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव की पत्नी बनी। इसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव को प्रजापति दक्ष को क्षमा करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि तभी से शरद ऋतु के दौरान पार्वती अपने पिछले जन्म के माता पिता से मिलने आती हैं। इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और 10वें दिन देवी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित करके उन्हें घर के लिए प्रस्थान कराया जाता है। पांडवों के अज्ञातवास की समाप्ति। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों को चौपड़ के खेल में हराने और उनका सब कुछ छीन लेने के बाद उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगने के लिए भेज दिया था। 12 वर्ष वनवास के बाद अज्ञातवास से पहले पांडवों ने
मत्स्य देश की सीमा के पास एक शमी वृक्ष में अपने सभी अस्त्र शस्त्र छुपा दिए। इसके बाद 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने रूप और नाम बदलकर मत्स्य देश में शरण ले ली। इस समय दुर्योधन चाहता था कि उसे पांडवों के अज्ञातवास का पता चल जाए और ऐसा होने पर पहले से निश्चित वचन के अनुसार उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़े। इसलिए जगह जगह अपने दूत भेजकर वो पता लगाने लगा कि पांडव कहां छुपे हुए हैं। इस बात का अंदेशा होने पर कि वे मत्स्य देश में हो सकते हैं, दुर्योधन ने अपने पिता और राजा धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य नरेश विराट ने अपने पुत्र उत्तर को कौरव सेना से लड़ने के लिए भेजा। अर्जुन, जो नर्तकी बृहन्नला का रूप लेकर राजा विराट के यहां सेवा करता था, वो राजकुमार उत्तर का सारथी बना और रथ को शमी वृक्ष के पास ले गया। यह विजयदशमी का दिन था और अज्ञातवास का भी अंतिम दिवस था। इसलिए अर्जुन ने वृक्ष से अपने सभी अस्त्र शस्त्र निकाले और पूरी कौरव सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। कौत्स की गुरु दक्षिणा। ऋषि वरतंतु का एक शिष्य था कौत्स। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कौत्स ने ऋषि से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। ऋषि वरतंतु ने उसे ये कहते हुए मना किया कि विद्या देने के बदले मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता। तथापि कौत्स के बार बार अनुनय करने पर ऋषि ने कहा कि यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देने का इतना आग्रह कर रहे हो तो 14 विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उनमें प्रत्येक के लिए 1 करोड़ अर्थात कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। ऋषि के ऐसा कहने पर ब्राह्मण पुत्र कौत्स अयोध्या के राजा रघु के पास पहुंचा। राजा रघु, जो प्रभु श्री राम के पूर्वज थे, अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि उस समय रघु अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर चुके थे। ऐसे में रघु ने देवराज इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने तत्काल धन के देवता कुबेर को स्वर्ण मुद्राएं बनाने का आदेश दिया और रघु के राज्य अयोध्या में शमी और अपाती कंठमूली के पेड़ों पर इन स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। राजा रघु ने सारी मुद्राएं कौत्स को दे दी। कौत्स ने वरतंतु को गुरु दक्षिणा के रूप में मुद्राएं दी, किंतु ऋषि ने उनमें से केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखीं। कौत्स को धन में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो बची हुई मुद्राएं लेकर पुनः राजा रघु के पास गया, लेकिन एक बार दिया हुआ दान लेने से रघु ने मना कर दिया। अंततः कौत्स ने अश्विन शुक्ल दशमी के दिन सारी मुद्राएं अयोध्या वासियों को दान कर दी।